रमजान का पाक महीना चल रहा था। हर तरफ रूहानी माहौल था। मस्जिदों से तिलावत की आवाजें आ रही थीं। फिजा में सुकून था और लोग रोजों के साथ सब्र और शुक्र का सबक सीख रहे थे। सहरी के वक्त गलियों में हल्की हल्की रोशनी होती और इफ्तार के वक्त हर घर में दुआओं का सिलसिला चलता। उसी शहर के एक छोटे से घर में 14 साल की एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आयशा। आयशा का दिल बहुत नरम था। वह हर रोज फजर की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं किसी के काम आ सकूं। उसकी आवाज में मासूमियत होती और आंखों में सच्चाई। उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वे ज्यादातर बिस्तर पर ही रहते। घर की जिम्मेदारी उसकी अम्मी पर थी, जो लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कभी दाल बनती, कभी सिर्फ रोटी और नमक से ही गुजारा हो जाता। लेकिन आयशा ने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता। वह स्कूल से आकर अम्मी का हाथ पलटाती, अब्बू को दवा देती और फिर चुपचाप अपनी छोटी सी गुल्लक में रोज थोड़ा थोड़ा पैसा डाल देती। किसी को नहीं पता था कि वह पैसे किस लिए जमा कर रही है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा कि उसकी पड़ोसन खाला के घर में अंधेरा था। आमतौर पर इफ्तार के वक्त वहां चूल्हा जलता था, लेकिन उस दिन सन्नाटा था। जब आयशा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया तो खाला की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आवाज फर्रा गई। पता चला कि घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं है। खाला ने कहा, बेटी अल्लाह बड़ा है, किसी से कहने की जरूरत नहीं। आयशा का दिल टूट गया। उसे अपनी दुआ याद आई, मुझे किसी के काम आने वाला बना दे। उस रात वह सो नहीं सकी। उसने अपनी गुल्लक निकाली, कुछ पल उसे हाथ में पकड़े रखा, फिर हल्के से जमीन पर मारकर तोड़ दिया। सिक्कों और नोटों की आवाज कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। सहरी के बाद जब सब सो रहे थे, आयशा चुपचाप बाजार गई। उसने आटा, चावल, खजूर, थोड़ा सा फल और दाल खरीदी। फिर बिना अपना नाम बताए वह सारा सामान खाला के दरवाजे पर रख आई। शाम को जब इफ्तार का वक्त हुआ और खाला ने दरवाजा खोला तो सामने रखा राशन देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ नहीं पा रही थीं कि यह किस फरिश्ते का काम है। आयशा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। लैलतुल कद्र की रात थी। मस्जिद में रूहानियत अपने अरूज पर थी। हर तरफ दुआएं, तस्बीह और आंसू थे। आयशा अपनी अम्मी के साथ बैठी थी। उसने हाथ उठाए और रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर मैंने किसी की मदद की है तो उसे कबूल फरमा और मेरे वालिद को शिफा दे दे। उसकी दुआ दिल से निकली थी। कुछ दिन बाद एक खुशखबरी आई। आयशा के वालिद की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी हालत संभल रही है। घर में पहली बार लंबे समय बाद सुकून और खुशी आई। जब अम्मी को पता चला कि गुल्लक के पैसे कहाँ गए थे तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आयशा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तुमने जो दिया है ना, अल्लाह उसका बदला सबसे बेहतरीन तरीके से देता है। रमजान खत्म हो गया, लेकिन आयशा की छुपी कुर्बानी सबके दिल में एक सबक छोड़ गई। असली खुशी लेने में नहीं, देने में है। और जब नीयत साफ हो तो अल्लाह कभी किसी की मेहनत और कुर्बानी जाया नहीं करता।